बीच में ये एक बड़ा रथ जिस पर सवार हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी तो लखनऊ में पहले कर चुके हैं इस तरह के रोड शो, लेकिन आज का दिन खास प्रियंका गांधी के लिए है। प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस की महासचिव, प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजर में कांग्रेस का भविष्य। और अब भाई बहन की जोड़ी, कांग्रेस के इन दो दिग्गजों की जोड़ी क्या रंग जमाती है, क्या कमाल करती है। देखिए बड़ी संख्या में, और एक टी शर्ट भी यहां पर वेव कर रही हैं, लहरा रही हैं, जिस पर बाकायदा सोनिया गांधी की तस्वीर है। और इस टी शर्ट को जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर उनको दी जा रही है। साफ तौर पर चुनाव प्रचार का आगाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जिसे किसी भी केंद्र सरकार को बनाने के लिए या फिर लोकसभा में सरकार बनाने के लिए सत्ता की कुंजी, सत्ता की चाबी माना जाता है, वहां से आगाज कांग्रेस की तरफ से हो चुका है। और कांग्रेस अब इस बात से बेपरवाह है कि उसने महागठबंधन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उसको जगह दी या नहीं दी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से ही सवार होकर इस रथ पर कांग्रेस के मुख्यालय तक जाएंगी। और इस दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, वो बड़ी संख्या में बिल्कुल सड़क के दोनों किनारे मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों की थाप है और सिक्योरिटी भी टाइट है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सभी को एसपीजी सिक्योरिटी मिली हुई है और इसी वजह से सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इस दौरान मौजूद हैं। और साथ ही साथ एक और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान दूसरे महासचिव यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। वो भी इस रथ पर आगे की कतार में देखे जा सकते हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें तो लोगों की भीड़ है, जाम की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 3 दिनों तक प्रवास रहेगा, 11, 12, 13 3 दिन तक रहेंगी। 14 तारीख को यहां से वापस लौटेंगी प्रियंका गांधी। वहीं बात अगर राहुल गांधी की करें तो शाम को ही वापस हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हालांकि आज इन दोनों की तरफ से की जाएगी। करीब करीब 8-9 घंटे का ये रोड शो होने जा रहा है और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, मुलाकात करेंगी, उनमें जोश भरेंगी, मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगी, तमाम तरह से बारीक चीजों को जानेंगी और समझेंगे। और उसके बाद फिर हमला होगा विपक्ष पर, फिर हमला होगा मौजूदा राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश। देखना होगा प्रियंका गांधी क्या कुछ करिश्मा कर पाती हैं। जो जिम्मेदारी, जो बड़ा चैलेंज प्रियंका गांधी के सामने है, जो चुनौती उनके सामने है, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसको किस तरह से वो निभा पाती हैं। इस दौरान जब से महासचिव बनाया गया, जब से ऑफिशियल एंट्री हुई, जब से ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनाए जाने की, उसके बाद अलग अलग तरीके से खबरें भी सामने आई। रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, हम सभी जानते हैं, ईडी के पास उनकी 2-3 बार लगातार पेशी हुई है और इस दौरान उनके साथ पेशी के दौरान कई सारे सवाल पूछे गए हैं। आरोप ये लगा हुआ है रॉबर्ट वाड्रा पर कि उन्होंने गलत तरीके से लंदन में संपत्ति को अर्जित किया है और इन्हीं के मुताबिक उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ईडी पे जब पहली बार गए रॉबर्ट वाड्रा, तो उन्होंने साथ दिया अपने पति का, क्योंकि वो एक संदेश देना चाहती थी कि वो कांग्रेस की नेता तो हो ही चुकी हैं, लेकिन वो पत्नी भी हैं और पत्नी धर्म भी निभाना जानती हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए अब देखना होगा कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी क्या रिएक्शन देती है, इस रोड शो को क्या नाम देती है। मुख्तार अब्बास नकवी ने तो उसको चोर शो का नाम पहले ही दे दिया है। उनके मुताबिक कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस की आला कमान बेल पर बाहर है। देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस रोड शो की दिखा रहे हैं। लखनऊ में रोड शो चल रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और एक तरह से कहा जाए कि मोदी और योगी की जोड़ी को प्रियंका और राहुल की जोड़ी ने चैलेंज दिया है। रोड शो के दौरान जनसभा भी होगी और
और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि इस रोड शो के रास्ते में, यानी जो सड़क मार्ग है, जो अमौसी एयरपोर्ट है और जो कांग्रेस का जो मुख्यालय है, इस पूरे रास्ते के दौरान 8-9 घंटे का वक्त इसमें लगेगा। इस दौरान जो भी महापुरुषों की, स्वतंत्रता सेनानियों की जो मूर्ति होगी उस पर उतरकर माल्यार्पण करेंगी, उनसे आशीर्वाद लेंगी, उनका अभिनंदन करेंगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो चौराहा है वहां पर राजीव गांधी की एक मूर्ति है, आखिर में जाकर राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगी, उनका आशीर्वाद लेंगी, उनका अभिनंदन करेंगी। अब प्रियंका पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, ये तो गए दिनों की बात हो चुकी है, बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब सवाल ये है कि बतौर महासचिव कांग्रेस, बतौर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को कितना समर्थन लखनऊ की जनता से मिलता है, या फिर वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे कितना समर्थन उनको मिलता है, और वो समर्थन, ये भीड़ वोट में कितनी तब्दील हो पाती है। तो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। याद कीजिए पिछले विधानसभा चुनाव की वो तस्वीर, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर वो चुनाव लड़ा था। इसी तरह से चुनाव रथ पर सवार होकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव निकले थे और नाम दिया गया था यूपी के लड़के। जी हां, यूपी के लड़के तो करिश्मा नहीं कर पाए, लेकिन भाई बहन क्या करिश्मा कर पाएंगे, क्या लोगों को अपनी तरफ खींच पाएंगे, क्या वोट जनाधार उत्तर प्रदेश में अपनी तरफ खींच पाएंगे। 80 सीटें हैं, माफ कीजिए 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। उन सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस के पास आती हैं, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2014 का चुनाव, सिर्फ 2 सीटें पारंपरिक सीटें, परंपरागत सीटें अमेठी और रायबरेली की, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीटें थी कांग्रेस के पास। हालांकि उससे पहले 2009 में जब बेहतर प्रदर्शन रहा था, 20 से ज्यादा सीटें, करीब 22 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी और बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का उस दौरान रहा था। क्या कांग्रेस उस करिश्मे को एक बार फिर से दोहरा पाएगी? क्या कांग्रेस सिर्फ अपने दम पर, अपने बल पर उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार हासिल कर पाएगी? 80 में से कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? यही इस वक्त एक बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती, और इसीलिए पूरी ताकत प्रियंका गांधी ने झोंक दी है। और आपको बता दें कि बाकायदा इस रोड शो से पहले ट्वीट किया गया था। राहुल गांधी की तरफ से इस ट्वीट में कहा था कि मैं लखनऊ आ रहा हूं, और वहीं एक ऑडियो मैसेज प्रियंका गांधी की तरफ से भी दिया गया था कि मैं आ रही हूं लखनऊ में, आपका समर्थन मेरे को चाहिए। बीजेपी का कहना है, जी हां, रिएक्शंस कुछ आने लगी हैं और इस रिएक्शंस में तमाम राजनीतिक दलों की बात आ रही है। हाँ, हम बीजेपी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि प्रियंका की एंट्री से कुछ बदलने वाला नहीं है। ये जो कांग्रेसी पीआर है उसका सीआर बहुत दागी है। जब पीआर मैं कह रहा हूं तो प्रियंका और राहुल, और जब सीआर कह रहा हूं तो क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट। तो जब कांग्रेसी पीआर का सीआर दागी हो तो इसी तरह के इवेंट अरेंज किए जाते हैं। आज जो है वो सहमी हुई सामंती सियासत का ये जो नया सर्कस है उसमें भी अब जोकर की एंट्री बाकी रह गई है। अब इनकी दिक्कत क्या हुई है कि कहीं कहते हैं जी प्रियंका जी चुनौती देंगी, राहुल गांधी चुनौती देंगे, कोई कहता है कि चंद्रबाबू नायडू जी चुनौती देंगे, कोई कहता है मायावती जी चुनौती देंगी, कोई कहता है ममता बनर्जी चुनौती देंगी, कोई कहता है कोई और चुनौती देगा। ये चुनौती वाली जो चूचू के मुरब्बे हैं ये बहुत से घूम रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का जादू से चढ़ करके बोल रहा है। मुझे लगता है कि 2014 से भी 2019 में अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि प्रियंका राहुल का कहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो कह रही है मैं कि नई राजनीति की शुरुआत करूंगी, आ रही हूं उत्तर प्रदेश में। शुरुआत करें तो मैं खुला चैलेंज देता हूं प्रियंका जी को कि उन्नाव में मेरे आगे लड़ लें। अगर वो जीत जाती हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस के लिए वो शमशान भूमि है और कुछ नहीं है। तो जाए, अच्छा है, कम से कम पार्टी की जब मरी है उत्तर प्रदेश में तो शोक सभा तो करके आवे।